में हम एक मैजिशियन को देखते हैं जो कि एक ड्रैगन से बहुत बुरी तरीके से पिट रहा था। उसके हाथ पर एक जादू का निशान था जिसे कि इस वर्ड में क्रेस्ट कहा जाता है और हर एक जादूगर किसी मैजिकल निशान के साथ ही पैदा होता है। वो कहता है मुझे दूसरी दुनिया में पैदा होना होगा ताकि मुझे वो मोस्ट पावरफुल क्रेस्ट द फोर्थ क्रेस्ट मिल पाए। उसके बाद हम लोग एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम की मेथियस था। वो मैजिकल स्कूल जा रहा था ताकि वो वहाँ पर अपने एंट्रेंस एग्जाम को देखकर एक बहुत ही तगड़ा सा जादूगर बन पाए। पर तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से एक अजीब सा बीस्ट मैन वहाँ पर उत्पन्न हो चुका था। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मेथियस जाता है और एक ही शॉट में उसे निपटा कर अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू करता है और अब वो फाइनली वेपन स्टोर तक पहुँच चुका था। और वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर तरह तरह की स्वॉर्ड्स रखी हुई है। वहाँ पर एक अजीब सी लड़की भी थी जिसका नाम की एल्मा था। एल्मा उसे बोलती है मुझे कैसे भी करके नई नई स्वॉर्ड चाहिए और हाँ मुझे इसमें एन्चेंटमेंट भी चाहिए। पर तभी वो बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। पर बेचारी एल्मा के पास कोई भी पैसे नहीं थे। इसीलिए हम देखते हैं कि अब वहाँ पर मेथियस आता है और वो बोलता है मेरे पास एक क्रेस्ट है जिसकी मदद से कि मैं एन्चेंटमेंट कर सकता हूँ। वो दुकानदार बोलता है बच्चे तू बहुत वीक है, तू ऐसा कभी भी कर नहीं पाएगा। उसके बाद उन दोनों में बातें होना शुरू हो चुकी थी। जो मेथियस होता है वो काफी ज्यादा कमाल का जादूगर था। उसके बाद हम देखते हैं कि अब वहाँ पर एल्मा की फ्रेंड भी आ चुकी थी जिसका नाम की रुई था। और जब रुई मेथियस को पहली बार देखती है तो वो उसका क्रश बन चुका था। वो लोग अपने मन में सोचते हैं हम लोग सबसे पहले साथ मिलकर फ्री फायर खेल लेगी और उसके बाद प्लॉट को डेवलप करेंगे। और मेथियस और रुई तो एक दूसरे के प्यार में एकदम बावले से हो रखे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्मा मेथियस को अपनी स्वॉर्ड दे देती है एन्चेंट करने के लिए। सबसे पहले मेथियस उसमें एक जेम स्टोन को लगाता है और उसके बाद अपने क्रेस्ट को वहाँ पर एक्टिवेट कर देता है और एक ही झटके में उस पूरी की पूरी स्वॉर्ड को बहुत ही तगड़े तरीके से वहाँ पर एन्चेंट कर देता है। और गलती से जब रुई की स्वॉर्ड टेबल पर लगती है तो वो एक ही स्लैश में पूरे के पूरे टेबल को काट कर रख देती है। वहाँ पर खड़े सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे कि आखिरकार मेथियस जैसे नल्ले इंसान ने इतनी खतरनाक एन्चेंटमेंट सीखी कहाँ से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब वो लोग फाइनली मैजिकल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पहुंच चुके हैं और अब उन लोगों का फर्स्ट राउंड शुरू होने वाला है। उन लोगों को एक दूसरे से लड़ाई करनी होगी और जो कोई भी उसमें जीतेगा वो नेक्स्ट राउंड में वहाँ पर पहुँच जाएगा। हम देखते हैं कि जो फर्स्ट राउंड होता है वो रुई के बीच में और एक अजीब से पढ़ाकू बच्चे के बीच में होता है। पर तभी हम देखते हैं कि रुई तो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उस बच्चे की स्वॉर्ड को एकदम काट कर रख देती है। और अब हम लोग देखते हैं कि अब बारी आती है मेथियस की। मेथियस का मुकाबला एक बहुत ही पावरफुल गिल्ड के मेंबर से होता है। पर मेथियस के पास एक अजीब सा क्रैश था। वो बोलता है मुझे पता है तू नूबला है और तेरा फ्री फायर में केडी एक का है, इसीलिए जल्दी से मेथियस उसके पास जाता है और एक ही झटके में उसे खत्म कर देता है। और अब हम लोग देखते हैं कि उन तीनों ने अपने फर्स्ट राउंड को तो पार कर दिया है और अब बारी है नेक्स्ट राउंड की। उन लोगों को अपने मैजिकल स्किल से कुछ टारगेट्स को हिट करना होगा। सबसे पहले वहाँ पर रुई जाती है और उसके बाद बारी बारी करके सभी बच्चे एक के बाद एक करके टारगेट को हिट करना शुरू करते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि उसके बाद वहाँ पर मेथियस भी जाता है। पर सभी लोग सोचते थे कि जो मेथियस का क्रैश है वो तो काफी ज्यादा वीकेस्ट है और सभी लोग मेथियस को किंगडम में वीकेस्ट क्रैश के नाम से भी जाना करते थे। पर तभी हम देखते कि वहाँ पर मेथियस जाता है और वहाँ पर वो वर्डलेस मैजिक का यूज करता है। वर्डलेस मैजिक एक फॉरबिडन मैजिक होता है और जब वो उसे यूज करता है तो पूरा का पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड ही एकदम तबाह हो चुका था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब उन लोगों की मुलाकात अपने प्रिंसिपल से होती है जिसका नाम की एडवर्ड था। एडवर्ड बहुत ही शक्तिशाली प्रिंसिपल था। उसके बाद वो मेथियस से मिलता है। उसे पता था कि जो मेथियस है उसके अंदर पावर काफी ज्यादा शक्तिशाली है। वो बोलता है बच्चे मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे समाज को और हमारे टीचर्स को वो वर्डलेस मैजिक सिखाओ। इस पूरी की पूरी दुनिया में दो स्कूल्स है। सबसे पहले नोबल्स का स्कूल और उन लोगों ने वर्डलेस मैजिक को बैन करके रखा है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वर्डलेस मैजिक सबसे घटिया किस्म का मैजिक है। पर मुझे पता है कि जो वर्डलेस मैजिक है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मेथियस होता है वो बाकी के सभी लोगों को वर्डलेस मैजिक सिखाना शुरू करता है और सभी लोग काफी बढ़िया तरीके से सीख रहे थे। मेथियस अपने मन में बोलता है आखिरकार इस दुनिया के लोगों को हो क्या चुका है, कोई भी वर्डलेस मैजिक को अच्छी तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर पाता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेथियस रुई को अपनी थोड़ी बहुत मानस स्किल को दे देता है और अब फाइनली वो भी बहुत अच्छे तरीके से वर्डलेस मैजिक को परफॉर्म कर पा रही थी। अब कुछ हफ्तों के बीच जाने के बाद हम देखते हैं कि जो रुई होती है वो मेथियस को बताती है कि हमारी एकेडमी का मुकाबला नोबल की मैजिकल एकेडमी के बीच में होने वाला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मेथियस ट्रेनिंग ग्राउंड में जाता है। उसे पहले ही सेंस हो रहा था कि जो ट्रेनिंग ग्राउंड में लोग हैं वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है। यहाँ तक कि उसे ये भी पता चलता है कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में अभी तक डीमन जिंदा है और डीमन अभी भी मरे नहीं है। और अब फाइनली उसे इस बात का भी पता चल चुका था कि जो उसके सामने मुकाबला करने वाले हैं वो कोई आम बच्चे नहीं है बल्कि उनमें से एक बच्चा तो डीमन है और उसके पास काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर भी होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग आपस में लड़ना शुरू करते हैं और यहाँ तक कि उन बाकी बच्चों के पास भी काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर भी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन एकदम एक्टिवेट हो चुका था। सबसे पहले वो भी वर्डलेस मैजिक का अटैक करा था पर मेथियस को इससे
से अब कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद हम देखते हैं कि मेथियस अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब फाइनली वो डीमन भी अपने रंग रूप को सबके सामने असली में दिखा देता है। अब वो मेथियस को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर मेथियस जल्दी से अपने बैरियर मैजिक का यूज कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो डीमन होता है वो वहाँ से भागना शुरू करता है, पर तभी वहाँ पर मेथियस जाता है और एक स्लैश में उसे अब खत्म कर लेता है। और अब फाइनली मेथियस ने इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के पहले डीमन को खत्म कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मेथियस और बाकी लोग होते हैं वो किंग से मिलने के लिए वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाकर मेथियस को पता चलता है कि इस पूरी दुनिया में इंसान तकरीबन 2000 सालों से किसी भी डीमन को खत्म नहीं कर पाए हैं और मेथियस एक ऐसा इंसान है जिसने की पहली बार किसी डीमन को खत्म कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं किंग से कहते हैं, बच्चे मांगो तुझे क्या चाहिए, मैं तुम्हें इस किंगडम में रहने के लिए एक प्रॉपर्टी देता हूँ। पर मेथियस बोलता है, अबे बुड्ढे मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं तुम्हें बहुत सारी मैजिकल आइटम्स देता हूँ। अबे बुड्ढे मुझे ये भी नहीं चाहिए, आखिरकार बच्चे तुझे चाहिए क्या। उसके बाद हम देखते हैं कि मेथियस उसे पूरी की पूरी बात बताता है, मुझे प्लॉट को डेवलप करना है, मेरा मतलब ये है कि मुझे डंजन में जाना है। और अब किंग भी मान चुका होता है क्योंकि मेथियस को पता था कि डंजन में कुछ ऐसी वैल्यूएबल आइटम्स मिलती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है, यहाँ तक कि वो आइटम्स एसएस रैंक के मॉन्स्टर को भी खत्म कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेथियस किंग को बुलाना शुरू करता है। मुझे इस बात का विश्वास है कि आने वाले समय में आपके किंगडम पर कुछ डीमंस अटैक करने वाले हैं, इसीलिए हम लोगों को अपना बैरियर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। उसके बाद मेथियस किंग के ट्रेजर रूम में जाता है और वहाँ पर उसे अपनी पुरानी स्वॉर्ड मिलती है जो कि वो अपनी प्रीवियस लाइफ में यूज किया करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि अब फाइनली उसे वो स्वॉर्ड मिल चुकी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मेथियस होता है वो पूरी की पूरी किंगडम का टीचर बन चुका है। उसके बाद वो सभी के सभी बच्चों को वर्डलेस मैजिक कैसे यूज करते हैं ये सिखाता है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एल्मा और रूई भी आती है और वो उसे कहती है, हम भी तुम्हारे साथ डंजन में जाना चाहते हैं ताकि हम लोग वहाँ पर काम कर सके, यानी कि प्लॉट को डेवलप। और मेथियस का मन भी एकदम खराब था, इसीलिए वो सबसे पहले उन लोगों को एरो मैजिक करना सिखाता है क्योंकि डंजन में लोगों को काफी ज्यादा मॉन्स्टर का सामना करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी पसंदीदा औरत भी आ चुकी होती है और अब फाइनली मेथियस उन लोगों की हेल्प करने के लिए वहाँ पर मान चुका होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब मेथियस, रूई और एल्मा डंजन में जाना शुरू करते हैं, पर डंजन में जाने से पहले मेथियस उन लोगों को ये सिखाता है कि आखिरकार उन लोगों को मॉन्स्टर को कैसे खत्म करना होगा। और अब फाइनली वो लोग भी मान चुके होते हैं। वो सबसे पहले एल्मा को एरो चलाना सिखाता है और अब फाइनली उसे अब एरो चलाने आ चुके थे और अब वो उस डंजन के किसी दूसरी डायरेक्शन में जाती है। और अब हम लोग देखते हैं कि मेथियस और रूई एकदम अकेले थे और अब उन दोनों के बीच धीरे धीरे करके प्लॉट डेवलप हो रहा था। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रूई आती है और बोलती है, क्या तुम मुझे एन्चेंटमेंट करना सिखा सकते हो। उसके बाद मेथियस भी उसे अपनी पूरी की पूरी पावर से एन्चेंटमेंट करना सिखाता है और अब फाइनली रूई भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। इतने में हम देखते कि अब वहाँ पर एल्मा भी आ चुकी होती है और अब एल्मा भी धीरे धीरे करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी। और अब हम लोग देखते हैं कि अब रूई फाइनली स्वॉर्ड चलाना सीख चुकी होती है। इतने में मेथियस बोलता है, मुझे थोड़ा और बहुत डीप जाना होगा, मतलब इस डंजन में। और उसके बाद मेथियस अपने दोनों यूजलेस लड़कियों के साथ डंजन की चढ़ाई करना शुरू करता है। वो लोग डंजन की और ज्यादा डीप डीप जाना शुरू करते हैं और वहाँ पर उन लोगों को बहुत से ए रैंक के और बहुत से बी रैंक के प्राणी मिल रहे थे, पर वो लोग एक के बाद एक करके उन लोगों को पेड़ रहे थे। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर 3 आइड वुल्फ वहाँ पर आ चुका था। मेथियस उन दोनों को बोलता है, इससे बचकर रहना, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन दोनों में अब युद्ध होना शुरू हो चुका होता है, पर तभी वहाँ पर मेथियस आता है और एक ही झटके में अब उसे खत्म कर लेता है। उसके बाद वो बोलता है, एक काम करो, तुम दोनों यहाँ पर आ जाओ। उसके बाद वो उन दोनों लड़कियों के चारों ओर एक बैरियर को क्रिएट करता है ताकि वो अकेले ही बॉस रूम में जा पाए और वहाँ पर उसे खत्म कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेथियस को पता ही था कि जो वो दोनों लड़की है वो एकदम यूजलेस ही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मेथियस होता है वो और आगे आगे बढ़ना शुरू करता है और अब उसे फाइनली बॉस की प्रेजेंस महसूस हो चुकी थी। और अब उसके बाद वो फाइनली अब बॉस रूम तक पहुंच चुका था। वहाँ पर तकरीबन किलो के हिसाब से मॉन्स्टर्स थे, पर मेथियस जरा से भी देर नहीं करता और एक ही झटके में उसे खत्म कर देता है। उसके बाद वो एक के बाद एक करके सबसे पहले तो एक के बाद एक करके छोटे छोटे पिद्दी से मॉन्स्टर को खत्म करना शुरू करता है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ चुका होता है और ये था स्नेक किंग और ये इस डंजन का राजा है। उसके पास कतई ही जहर पावर होती है, पर मेथियस सबसे पहले अपने माना स्टोन को एकदम एक्टिवेट करके रख देता है। वो अपने मन में कहता है, मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि मेरे पास एक न्यू क्रेस्ट आ चुकी है। आखिरकार तुम में कितनी पावर है। मेथियस को उसके साथ लड़ने में काफी ज्यादा मजा आता है। सबसे पहले वो एक मैजिकल क्रिस्टल को अपने हाथों में मसलता है और एक ही स्लैश में ऊपर से नीचे तक उस किंग को खत्म कर देता है। पर तभी वहाँ पर कुछ डीमंस भी मेथियस को देख लेते हैं और कहते हैं, हमें किंग को बताना चाहिए कि यहाँ पर एक डीमन स्लेयर भी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मेथियस होता है वो वापस से अपनी पसंदीदा औरतों के पास जाता है और जब वो लोग देखते हैं कि मेथियस ने अकेले ही एक जायंट मॉन्स्टर का सर ले आया है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब वो गिल्ड में आ चुके थे और यहाँ तक कि गिल्ड गर्ल भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि जो ये तीनों नमूने हैं, यानी कि ये तीनों बच्चे हैं, इन लोगों ने अकेले ही
ही एक एस रैंक के मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे और यहाँ तक कि ये भी किसी को विश्वास नहीं होता कि मेथियस के पास एक स्टोरेज बॉक्स भी है। इसीलिए वो लोगों को सबसे पहले 750 गोल्ड कॉइन को दे देती है। उसके बाद हम देखते कि मेथियस बोलता है मुझे उस डंजन में से ये भी मिला था और जो वो मैजिकल स्टोन था वो तकरीबन एक नेशनल लेवल ट्रेजर था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग फाइनली उस काम को कर पाए जो कि वो डंजन में नहीं कर पाए, यानी कि प्लॉट को डेवलप। पर तभी वहाँ पर विघन डालने के लिए वहाँ पर 2 डीमंस आ चुके होते हैं। वो बोलते हैं इस बच्चे का नाम मेथियस है और यही इस वर्ल्ड का नया डीमन स्लेयर है, हमें कैसे भी करके इसे खत्म करना होगा। और उसके बाद मेथियस अकेले ही उन दोनों से निपटने के लिए वहाँ पर जाता है। वो एक ही स्लैश में सबसे पहले उन लोगों को खत्म करने की कोशिश करता है, पर उन डीमंस के पास भी काफी तगड़ा सा ऑरा था, इसीलिए वो डीमंस मेथियस पर फायरबॉल का अटैक कर देते हैं। पर मेथियस अपने क्रेस्ट की पावर से उस पूरी की पूरी चीज को एब्जॉर्ब कर देता है। उनमें से एक डीमन ए रैंक का और दूसरा डीमन एस रैंक का था, पर फिर भी मेथियस बिल्कुल भी घबराता नहीं और एक के बाद एक करके उसे पेलने की बहुत कोशिश करता है। और यहाँ तक कि वो डीमन भी अब मेथियस की पावर से एकदम शॉक हो चुका था। वो भागने की कोशिश करता है पर मेथियस उसे भागने का बिल्कुल मौका नहीं देता और अब फाइनली लास्ट में जाकर मेथियस अपने ट्रैप मैजिक का यूज करता है और लास्ट में जाकर अपने स्पिरिट मैजिक का यूज करके उस छपरी से डीमन को एकदम खत्म करके रख देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो टकलू सा डीमन होता है वो दोनों लड़कियों पर अटैक करना शुरू करता है। पर तभी वहाँ पर मेथियस जाता और बोलता है आखिरकार तूने मेरी पसंदीदा औरतों पर हाथ कैसे उठाया। और अब मेथियस काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो सबसे पहले उसके एक पंख को काट देता है और अब वहाँ पर एल्मा का एक अजीब सा एरो आता है और वो एक ही शॉट में उसे एकदम खत्म करके रख देते हैं। हम देखते हैं कि अब उन लोगों ने फाइनली डीमन लोगों को अकेले ही खत्म कर दिया है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो लोग बोलना शुरू करते हैं ये लोग हमारे हीरो हैं। पर तभी मेथियस उन दोनों लड़कियों को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। वो लोग राजा के पास जाते हैं और राजा उन्हें बोलते हैं आखिरकार तुम लोगों को क्या चाहिए। मेथियस कहता है मुझे हर एक डंजन में जाना है ताकि मैं वहाँ पर ट्रेजर को कलेक्ट कर सकूं। और एल्मा और रूही तो थे ही गोल्ड डिगर, इसीलिए वो लोग पैसों की मांग करते हैं। इतने में हम देखते हैं कि मेथियस को कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। जो उसकी क्रेस्ट होती है वो अचानक से ग्लो करना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि कोई डीमन उन पर नजर रखे हुए है। पर तभी मेथियस अपनी क्रेस्ट की पावर का यूज करता है और एक ही झटके में उसके मैजिक को खत्म करके रख देता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, इसलिए मेथियस बोलता है मुझे डीमन किंगडम में जाना है ताकि मैं वहाँ पर हर एक डीमन को खत्म कर पाऊँ। पर वो डीमन किंगडम काफी ज्यादा दूर था। पर तभी हम देखते हैं कि जो मेथियस होता है वो सबसे पहले पोर्टल स्पेल का यूज करता है और एक बहुत ही बड़ी सी पहाड़ी पर निकल जाता है। और रूही और एल्मा भी वहाँ पर थे। वो लोग उससे पूछते हैं क्या हम लोग अभी करने वाले हैं। पर तभी हम देखते हैं कि मेथियस एक अजीब से ब्लैक ड्रैगन से मिलता है जिसका नाम था आयरिस। और रूही और एल्मा तो उसे देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे। पर तभी हम देखते हैं कि मेथियस उसके पास जाता है और बोलता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। पर तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उल्टा ही मेथियस पर अटैक करना शुरू करता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी ये याद नहीं था कि वो मेथियस ही था कि जिसने की पुराने जमाने में उसकी मार के रख दी थी। पर तभी हम देखते कि मेथियस 2 सेकंड के अंदर ही उसे हरा के रख देता है। वो ड्रैगन बोलता है सॉरी मुझे माफ करना मास्टर, मुझे पता नहीं था कि ये आप हो। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे डीमन किंगडम में जाना होगा। सॉरी मास्टर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पंख एकदम कट चुके हैं। पर तभी हम देखते कि मेथियस सबसे पहले अपनी हीलिंग स्पेल का यूज करता है और 1 सेकंड के अंदर ही उस ड्रैगन के पंख को वापस से रीजनरेट कर देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब वो लोग डीमन किंगडम की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इतने में उन लोगों पर एक अजीब सा गार्डियन डीमन अटैक कर देता है, पर मेथियस उसे एक ही स्लैश में खत्म कर देता है। और रूही, एल्मा और आयरिस डीमंस को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उसके बाद वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इतने में हम देखते कि मेथियस रूही को बोलता है मैं तुम्हें एक मैजिकल सर्कल दे रहा हूँ और जब कभी भी तुम्हें जरूरत हो इसे यूज कर देना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली उन लोगों को वो रिसर्च डीमन मिल चुका था। रिसर्च डीमन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और जो कोई भी डीमन इस वर्ल्ड में होते हैं वो एकदम भोंदू किस्म के होते हैं, यानी कि उनके पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता। वो मेथियस को बोलता है बच्चे आखिरकार तू यहाँ पर कैसे पहुँचा, तू तो अभी भी किंगडम में था। मेथियस को इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई डीमन इतना ज्यादा भोंदू भी हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन उन लोगों पर अटैक करना शुरू करता है, पर तभी एल्मा और रूही उसे अपने तीरों से मार देती है और लास्ट में जाकर मेथियस भी उसे खत्म कर देता है, क्योंकि जो वो एरोस थे उसमें पॉइजन मैजिक था और इल्यूजन मैजिक भी था, इसीलिए वो डीमन अब कुछ भी कर नहीं पाता। इतने में हम देखते कि वो डीमन अपनी लास्ट फॉर्म में निकल जाता है और अब वो कन्वर्ट हो चुका था एक ओगर में। वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में तब्दील हो चुका था। पर तभी वहाँ पर एल्मा जाती है और सीधा ही एक पट्टे से हेडशॉट मार देती है और अब वो फाइनली खत्म हो चुका था। पर तभी हम देखते कि मेथियस को अपनी क्रैश से कुछ अजीब सी चीज सेंस होती है। वो अपने मन में कहता है लगता है यहाँ पर बहुत ही पावरफुल डीमन भी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों लड़कियों को आयरिस के ऊपर बिठा
बैठा देता है ताकि वो वापस अपने किंगडम में सही सलामत जा पाए और अकेले ही उस एस रैंक के डीमन को पेलने के लिए आगे बढ़ना शुरू करता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा फॉग डीमन उत्पन्न हो चुका था। वो काफी ज्यादा खतरनाक था, उसके पास विंड की एनर्जी थी और साथ साथ में उसकी गॉड स्पीड भी थी। वो एक के बाद एक करके मेथियस पर अटैक करना शुरू करता है और मेथियस भी बड़े मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पा रहा था। इतने में हम देखते हैं कि वो डीमन मेथियस के एक हाथ को एकदम काट के रख देता है, पर तभी मेथियस अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है और वापस से उसे रिजनरेट करवा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो बोलता है अब वक्त आ चुका है मेरा ट्रांसफॉर्म होने का, पर तभी हम देखते हैं कि मेथियस एनिमे के रूल को तोड़ देता है और वो बीच ट्रांसफॉर्मेशन नहीं नलीफाइंग मैजिक का यूज करके उसे बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म होने ही नहीं देता और उसके बाद मेथियस उस डीमन को भी खत्म कर देता है। रू ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, इसीलिए वो जल्दी से मेथियस के पास जाती है और बोलती है मैं तुम्हारे साथ प्लॉट को डेवलप करना चाहती हूँ, प्लीज मेथियस प्लीज। और मेथियस भी मान चुका था, पर तभी वहाँ पर विघ्न डालने के लिए एल्मा वहाँ पर आ चुकी थी। डीमंस को मारने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल समन हो चुका था और ये कोई ऐसा वैसा क्रिस्टल तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसकी मदद से तकरीबन 1000 डीमंस को ओवरवर्ल्ड में कोई भी समन कर सकता है। इसलिए मेथियस को पता चल चुका है कि आखिरकार डीमन लोग प्लान क्या करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग वापस से किंगडम में जाना शुरू करते हैं। इतने में हम देखते हैं कि वो आयरिस को बोलता है आखिरकार तुम अब आगे जाकर क्या करने वाली हो? मास्टर मैं तो हमेशा ही आपके साथ रहना चाहती हूँ। और उसके बाद मेथियस उस ड्रैगन को एक बहुत ही सुंदर सी लड़की में कन्वर्ट कर देता है, पर मेथियस साक्षात उसके प्लॉट्स को देख पा रहा था। और उसके बाद वो वापस से अपने मैजिकल स्कूल जाता है और वहाँ पर एडवर्ड को डीमंस के हॉर्न्स को दे देता है। उसके बाद वो बोलता है आखिरकार ये बच्ची क्या करने वाली है? सर इसका नाम आयरिस है। उनका हेडमास्टर कहता है कि अब आयरिस को भी एक स्टूडेंट बनकर इसी स्कूल में पढ़ना होगा, पर सबसे पहले उसके कुछ टेस्ट होने वाले हैं। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि मेथियस इस बात से परेशान था कि जो आयरिस है उसके पास बहुत ही तगड़ी तगड़ी सी पावर है और उसकी एक ही ब्लास्ट की वजह से पूरा का पूरा स्कूल भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। उसके बाद वो लोग रात के समय आयरिस को बुलाना शुरू करते हैं कि आखिरकार उसे टेस्ट को कैसे पार करना होगा। सबसे पहले उसका रिटन एग्जाम आता है, पर आयरिस वहाँ पर एकदम भोंदू भोंदू सी हरकतें करना शुरू कर लेती है और अब बारी थी फाइटिंग मैजिक की। उनका वाइस प्रिंसिपल आयरिस पर अटैक कर देता है, पर आयरिस तो एक उंगली से ही उसकी तलवार को पकड़ देती है और एक ही शॉट में सीधा ही उसे भगवान के पास भेज देती है। पर तभी अचानक से मेथियस उस बैरियर मैजिक का यूज कर देता है और अब बारी थी टारगेट मैजिक की, पर आयरिस इस चीज को भी परफॉर्म नहीं कर पाती और आयरिस का मैजिकल माना काफी ज्यादा खतरनाक था। यहाँ तक कि स्कूल का हेडमास्टर भी देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और अब फाइनली आयरिस एक स्टूडेंट बन चुकी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो मेथियस के साथ एक माइनिंग में जाता है ताकि वो वहाँ पर और ज्यादा माइन कर पाए, पर उन लोगों के पास बच्चों की कमी पड़ रही थी, इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि वो नोबल लोगों से मदद लेंगे। पर तभी वहाँ पर नोबल एकेडमी का मास्टर आता है और वो बोलता है मैं तुम्हारी मदद कभी भी नहीं करने वाला, क्योंकि तुम लोगों ने हमें चीटिंग करके हराया है। मैं चाहता हूँ कि हम लोगों का वापस से रीमैच हो जाए, इसीलिए अब एडवर्ड भी मान चुका होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले दिन नोबल एकेडमी और हाइब्रिड एकेडमी के बीच वापस से लड़ाई होना शुरू हो चुकी थी, पर जैसे ही हाइब्रिड एकेडमी के बच्चे वर्डलेस मैजिक का यूज करते हैं, नोबल मैजिकल एकेडमी के बच्चे तो एकदम घबरा चुके थे, इसीलिए अब वो कुछ भी नहीं कर पाते। इतने में वो बोलता है नहीं तुमने हमारे साथ फिर से चीटिंग की है, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों का मुकाबला इस घटिया सी लड़की आयरिस के साथ हो जाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो आयरिस है उसके पास कोई भी पावर नहीं है। पर तभी हम देखते हैं कि अब वहाँ पर किंग जाता है और बोलता है मुझे लगता है ये वाला टीचर एकदम बावला सा हो रखा है। उसके बाद अब वो फाइनली वहाँ से भाग चुका होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेथियस और उसकी 3 प्लॉट से भरी लड़कियां डंजन में जाती है ताकि वो वहाँ पर काम कर सके, और वक्त के साथ साथ वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। पर दिक्कत तो थी सिर्फ आयरिस की, क्योंकि आयरिस ह्यूमन फॉर्म में रहकर अपने ड्रैगन पावर की बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसकी अटैक तो हमेशा ही इधर उधर चले जा रहे थे। इतने में हम देखते हैं कि मेथियस बोलता है हम लोगों को समथिंग मैजिक यूज करना चाहिए। इतने में वहाँ पर रूही जाती है और सबसे पहले वहाँ पर मैजिकल सर्कल क्रिएट करती है, पर तभी पीछे से वहाँ पर मेथियस भी जाता है और माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका था। पर तभी हम देखते हैं कि अब वहाँ पर आयरिस भी आ चुकी होती है। मेथियस आयरिस को बोलता है तुम्हें धीरे धीरे करके अपने माना को इसके अंदर डालना होगा, पर आयरिस अपने माना को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती अपने ह्यूमन फॉर्म में रहकर, इसीलिए वो एक बार में ही उस पूरे के पूरे मैजिकल स्टोन्स में अपने माना को डाल देती है। इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक और एक बहुत ही बड़ा एस रैंक का रेड ड्रैगन वहाँ पर समन हो चुका था। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर आयरिस जाती है ताकि वो उसे खत्म कर पाए, पर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाते और एल्मा और रूही भी अपनी फुल पावर से उस पर अटैक करना शुरू करती है। पर वो रेड ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक था, इसीलिए वो लोग चाहे जितना भी कोशिश करते वो लोग उसे बिल्कुल भी खत्म नहीं कर पाते। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर
मेथियस भी जाता है और अब उन लोगों की हेल्प करना शुरू कर देता है। और अब आयरिस को भी लगता है कि मुझे भी अटैक करना चाहिए, पर लास्ट में जाकर मेथियस अकेले ही उसे खत्म कर देता है। और जब वो उसे खत्म करता है तो उन लोगों को एक बहुत ही बड़ा मैजिकल स्टोन मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग वापस से अपनी मैजिकल अकेडमी में जा चुके हैं, पर ट्रेनिंग करते वक्त एक बार फिर से आयरिस पूरे के पूरे स्कूल को वापस से डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब वो सभी के सभी लोग आयरिस को ट्रेन करना शुरू करते हैं ताकि वो अपनी मैजिकल पावर को कंट्रोल कर पाए, पर चाहे वो जितनी भी कोशिश करती वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाते। इतने में हम देखते कि वो निब्बा और निब्बी यानी कि मेथियस और रुई आपस में एन्चेंटमेंट स्पेल का यूज करते हैं ताकि मेथियस रुई को एन्चेंटमेंट करना सिखा सके, पर वो एकदम साकुरा थी यानी कि बिल्कुल यूजलेस, इसीलिए वो कर ही नहीं पाती। पर आखिर में जाकर जब मेथियस उसे अपनी थोड़ी बहुत पावर देता है तो अब उसे भी फाइनली एन्चेंटमेंट करना आ चुका था। और उसके बाद वो सभी लोगों के लिए नए नए वेपन को क्रिएट करती है। उसके बनाए गए वेपन्स काफी ज्यादा खतरनाक थे और अब वो सभी लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। और उसके कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा करता है और कहता है अब वो वक्त आ चुका है, सभी लोगों को अपना अपना काम करना होगा। और हमें पता चलता है कि अब धीरे धीरे करके उन लोगों के किंगडम पर डीमन लोग अटैक कर रहे हैं। पर तभी एल्मा और रुई मेथियस के पास जाती है। मेथियस उन लोगों को कहता है तुम लोगों को बैरियर के पास जाना होगा क्योंकि डीमंस ने वहाँ पर पोर्टल को खोल दिया है। उसके बाद अब वो लोग फाइनली बैरियर तक पहुँच चुके थे और वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो सच में डीमन लोगों ने एक पोर्टल को खोल कर रख दिया है। पर तभी रुई को मेथियस की कही गई बातें याद आती है, अगर कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो मैजिकल स्टोन से एरो को समन कर देना और एल्मा को दे देना। और वो ठीक वैसा ही करती है। इतने में हम देखते हैं कि एल्मा एक एरो को पोर्टल की तरफ फेंक देती है और वो एरो ठीक जाकर एक डीमन के दिल पर लगता है और वो फाइनली खत्म हो चुका था। और अब डीमन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। पर तभी हम देखते हैं कि एल्मा और रुई ने वहाँ पर मिथरल एलिमेंट को कलेक्ट करके वहाँ पर ले आया है। पर तभी वहाँ पर एक भयानक सा डीमन समन हो चुका था। वो एक के बाद एक करके सभी स्टूडेंट पर अटैक करना शुरू करता है। पर तभी मेथियस वहाँ पर अपने बैरियर को क्रिएट कर देता है। वो डीमन कहता है मैं एक के बाद एक करके हर एक स्टूडेंट को खत्म कर लूंगा। पर तभी हम देखते कि उसका हेड मास्टर और वहाँ के सभी स्टूडेंट मिलकर उस डीमन पर अटैक करना शुरू करते हैं। पर वो कोई नॉर्मल डीमन नहीं था क्योंकि वो था एक डीमन जनरल जो काफी ज्यादा कमाल का था। उसके बाद हम देखते कि जो भी ह्यूमंस होते हैं और अब उन लोगों का माना रिड्यूस होना बिल्कुल शुरू हो चुका था। यहाँ तक कि रुई भी अब एन्चेंटमेंट का सही तरीके से बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाती। वो एकदम थक चुकी थी और बाकी के सभी बच्चे भी एकदम थक चुके थे और अब उनके पास कोई मैजिक नहीं बचा था उन लोगों को खत्म करने के लिए। पर तभी हम देखते हैं कि रुई लास्ट में जाकर एन्चेंटमेंट करती है और उसके बाद एल्मा अपने एरो से उस पर वार कर देती है जिसकी मदद से कि वो डीमन कमांडर नीचे गिर चुका था। पर अभी भी कहाँ कम था, उन लोगों को ये लग रहा था कि अब वो लोग जीत चुके हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि आसमान में तकरीबन 100 से भी ज्यादा पोर्टल ओपन हो चुके थे और वहाँ से हर एक प्रकार के डीमंस उत्पन्न होना शुरू हो चुके थे। पर तभी हम देखते कि अब वहाँ पर मेथियस भी समन हो चुका था। सभी के सभी डीमंस मेथियस को देखकर काफी ज्यादा घबरा चुके थे क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को पता ही था कि जो मेथियस है वो खुद में ही एक मॉन्स्टर है और उसके पास इनफाइनाइट मैजिक है। इसीलिए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और लास्ट में जाकर मेथियस भी हर एक डीमन को खत्म कर लेता है। और अब सभी की सभी लड़कियाँ मेथियस को देने के लिए तैयार थी, मतलब आशीर्वाद देने के लिए तैयार थी। मेथियस सबसे पहले मैजिकल स्टोन में अपने मैजिकल स्टोन को समन कर देता है और अब पूरे किंगडम के ऊपर एक बैरियर बन चुका है और उस बैरियर के अंदर कोई भी डीमन वहाँ पर नहीं आ सकता। पर तभी उन लोगों के किंगडम पर साउथ से कुछ डीमन मॉन्स्टर ने अटैक कर लिया था, इसीलिए बाकी के सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर निकल जाते हैं। वो लोग पिद्दी डीमंस को तो हरा देते हैं, पर अब वहाँ पर कुछ टाइटन डीमंस भी वहाँ पर आ चुके थे। सबसे पहले मेथियस आयरिस को उठाता है और उस टाइटन डीमन पर फेंक देता है और वो तो एकदम चकनाचूर हो चुका था। और अब फाइनली वो लोग एक के बाद एक करके सभी को पेलना शुरू करते हैं और अब वो लोग फाइनली इस मैच को भी जीत चुके होते हैं। सभी लोग देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। पर तभी हम लोग देखते हैं कि डीमन क्रिस्टल एकदम अचानक